हम लोग चैप्टर 21 को ही कंटिन्यू कर रहे हैं। चैप्टर जो 21 था उसका आज अपन बनाते हैं, रिलेटेड करते पार्ट 5 ले रहे हैं, यानी इंटेगुमेंट्री सेगमेंट। इंटेगुमेंट्री सेगमेंट में देखिए एक तो पॉइंट था अपना स्कीम जो अपन कंप्लीट कर चुके हैं, जिसके 4 वीडियो मैंने बना रखे हैं, पार्ट 1, 2, 3 और 4 करके। आज जो अपन इंटेगुमेंट्री सिस्टम यानी फर्स्ट क्या आता था स्कीन, और सेकंड क्या थे डेरिवेटिव ऑफ स्कीन, यानी स्कीन से बनने वाले। तो वहाँ जो डेरिवेटिव्स है उन डेरिवेटिव्स में अपन स्टडी करते हैं। हेयर की स्टडी करेंगे, स्वेट ग्लैंड की स्टडी, ऑयल ग्लैंड, सेबियसिस ग्लैंड यानी वो ग्लैंड जिनको अपन एक्सोक्राइन ग्लैंड्स बोला जाता है, जिनके डक्ट होती है, अपना जो सिक्रीशन होता है वो डायरेक्ट ऑर्गन तक लेके आती है, तो उनको एक्सोक्राइन बोलते हैं। तो वहां पर देखिए अब डेरिवेटिव्स के अंदर फर्स्ट डेरिवेटिव अपन लेंगे हेयर। फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होगा, स्ट्रक्चर ऑफ हेयर से रिलेटेड अपन इस टॉपिक की क्या करते हैं, स्टडी करते हैं डेरिवेटिव्स स्किन के। तो स्किन के डेरिवेटिव के अंदर फर्स्ट क्या हो जाएगा, अब देखिए हेयर प्रेजेंट कहाँ होते हैं, तो हेयर की जो एपिडर्मिस की जो अंदर वाली लेयर थी स्ट्रेटम मेलपिगी थी ना, सबसे अंदर, यानी 5 लेयर होती है एपिडर्मिस में, सबसे अंदर वाली जो लेयर होती है उसको बोला जाता है। तो यहाँ ये क्या है, ये जो हेयर वाला जो पार्ट होता है ये एपिडर्मिस की लिविंग एक्टिव मेलपिगी लेयर से बनते हैं। किससे बनते हैं, एक्टिव एंड मेलपिगी लेयर। जो मेलपिगी लेयर कैसी होती है, लिविंग होती है, और साथ में कैसी होती है, एक्टिव लेयर से इनका क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। फिर अपन इसको पार्ट्स में डिवाइड करते हैं कि हेयर में कौन कौन, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो अपन स्टडी करेंगे हेयर फॉलिकल, यानी हेयर ले रहे हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव क्या हेयर, तो हेयर में फर्स्ट क्या है यहाँ नोट कर देती हूँ मैं, हेयर फॉलिकल। सेकंड, फर्स्ट क्या हो गया हेयर फॉलिकल, सेकंड हेयर रूट, हेयर रूट, थर्ड हेयर पेपिली या हेयर पेपिला, हेयर पेपिला। फिर 4 नंबर पे इसके अंदर अपन करेंगे हेयर साफ्ट, हेयर साफ्ट। हेयर जो साफ्ट होंगे इसके 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, क्यूटिकल, कॉर्टेक्स, मेडुला। क्यूटिकल, कॉर्टेक्स, मेडुला, और इसके अंदर फिर 5 नंबर पे अपन क्या लेंगे, एरेक्टर पिली मसल्स, एरेक्टर पिली मसल्स। ये इसके क्या हो जाते हैं, पार्ट्स को अपन क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो देखिए हेयर के स्ट्रक्चर में क्या क्या होगा, फर्स्ट हो जाए हेयर फॉलिकल, हेयर रूट, हेयर पेपिला, हेयर साफ्ट और एरेक्टर मसल, पिली मसल्स। फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टडी द हेयर फॉलिकल्स। देखिए यहाँ पे मैंने कंप्लीट हेयर की स्ट्रक्चर बना रखी है, साफ्ट वाला हिस्सा एपिडर्मिस की तरफ होता है, बाकी ये जो पॉइंट चल रहा है ये कौन सा पार्ट हो जाएगा, डर्मिस वाला पार्ट हो जाएगा। तो फर्स्ट क्या लेते हैं अपन, हेयर फॉलिकल। देखिए हेयर फॉलिकल क्या होते हैं, हेयर जो फॉलिकल होते हैं ये हेयर का बेस पार्ट होता है, जो किसकी जैसी स्ट्रक्चर बनाता है, बैग लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है। तो ए बैग लाइक स्ट्रक्चर of the base of the hair is known as the hair follicle. A bag-like form of base of hair is known as the hair follicle है, और ये कहाँ प्रेजेंट होता है, यानी कि डर्मिस वाला पोर्शन हो गया ये स्किन का।
अब इसके अंदर भी 2 लेयर प्रेजेंट होती है। इसकी जो फर्स्ट लेयर होती है उसको बोला जाता है आउटर लेयर फाइबर्स, आउटर लेयर ऑफ डर्मिस। और सेकंड क्या हो जाएगी, इनर सेलुलर लेयर ऑफ एपिडर्मिस। यानी 2 लेयर हो गई ना इसकी। एक तो कौन सी हो जाती है, आउटर के, कौन सी हो जाएगी, मैं नोट कर दूंगी इसमें साथ साथ के अंदर आपको। तो फाइबर्स आउटर लेयर ऑफ डर्मिस, या फाइबर्स आउटर लेयर ऑफ डर्मिस, फाइबर्स आउटर लेयर ऑफ डर्मिस। और सेकंड क्या हो जाएगा, इसका सेकंड पार्ट हो जाएगा सेलुलर इनर लेयर ऑफ एपिडर्मिस, सेलुलर इनर लेयर ऑफ एपिडर्मिस। तो आपको क्या बताना है, डर्मिस के अंदर प्रेजेंट ये बेसल पार्ट होता है, बैग लाइक फॉर्म होती है, इसमें भी 2 पार्ट प्रेजेंट होते हैं, फाइबर्स आउटर लेयर ऑफ डर्मिस यानी ऐसी फॉर्म में, फाइबर्स की फॉर्म में, और अंदर वाला क्या, सेलुलर इनर लेयर ऑफ एपिडर्मिस। चलिए फिर उसके बाद में सेकंड बात करते हैं अपन रूट की। देखिए डर्मिस का जो ये देखिए ये हेयर फॉलिकल है, हेयर फॉलिकल वाला जो पार्ट होता है ये बल्ब के जैसे स्ट्रक्चर बना लेता है, यानी बल्ब के जैसे स्ट्रक्चर, ये फूल जाता है। यानी कि जो बेसल पार्ट होता है, नीचे वाली जो सरफेस होती है वो ब्रांच में डिवाइड होकर के थोड़ी फूल जाती है। जहाँ की जो सेल्स होती है वो हमेशा डिवाइड होती रहती है, तो उस वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, रूट बोलते हैं। देखिए ये बेसल पार्ट हो गया, ये तो क्या था, हेयर फॉलिकल, यानी ये इसका कौन सा नीचे वाला पार्ट आ गया। तो नीचे वाला जो पार्ट होता है जहाँ की सेल्स हमेशा क्या होती रहती है, यहाँ की सेल जब डिवाइड होगी तभी तो हेयर है उसकी साइज क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो यहाँ की सेल्स हमेशा डिवाइड होती रहती है। ये सबसे नीचे वाला पार्ट होता है जो डर्मिस के अंदर इम्बेडेड, पूरा अंदर ढसा हुआ रहता है, जिसको क्या बोला जाता है, रूट बोला जाता है। फिर उसके बाद में आते हैं हेयर पेपिला। देखिए ये रही हेयर पेपिला, हेयर पेपिला ये वाला पार्ट। अब देखिए जो रूट वाला जो पोर्शन होता है उसमें एक क्या बना हुआ है, गड्ढा बना हुआ है, अंदर एक पिट बना हुआ होता है, यानी रूट के अंदर एक पिट प्रेजेंट है। और इसी पिट के अंदर डर्मिस के अंदर जो ब्लड वेसल्स होती है वो ब्लड के यहाँ पे क्या करती है, सप्लाई करती है। इस पेपिला के थ्रू ही ब्लड की क्या की जाती है, सप्लाई की जाती है। तो इसको क्या बोलते हैं, हेयर पेपी। यानी बहुत सारे हो गए ना यहाँ पे ऐसे ब्लड वेसल, नर्व सेल्स। फिर उसके बाद में ये जिसे न्यूट्रिशन मिलता रहता है, न्यूट्रिशन। अब यहाँ पे क्या होगा कि जो फॉलिकल के अंदर जो पेपिला के ऊपर, ये देखिए ये रहा फॉलिकल की, ये अंदर वाला, कि फॉलिकल जब फूल जाता है नीचे की तरफ तो उसको रूट बोलते हैं। अब यहाँ पर देखिए ये एक बिल्कुल किसकी जैसी स्ट्रक्चर बन जाती है, फूलकर बल्ब के जैसे स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर लेता है। तो ये बन गई बल्ब की जैसी स्ट्रक्चर। चलिए फिर उसके बाद में बात करते हैं अपन, नेक्स्ट क्या लेते हैं, हेयर साफ्ट। तो ये रहा हेयर साफ्ट। हेयर साफ्ट किसको बताएंगे, ये क्या होता है कि डर्मिस के बाहर वाला रीजन होता है और सॉलिड पोर्शन होता है। ये नॉन लिविंग वाला पार्ट होता है क्योंकि यहाँ पे केरेटिनाइजेशन की प्रोसेस प्रेजेंट होती है। केरेटिनाइजेशन प्रोसेस काफी, यहाँ पे केरेटिन जो होता है वो पहुंचते पहुंचते नॉन लिविंग हो जाता है। तो ये कौन सा यहाँ पे क्या होता है, ये नॉन लिविंग पार्ट होता है क्योंकि यहाँ पे केरेटिनाइजेशन की प्रोसेस चलती है। इसके पार्ट से अपन इसके ऊपर डिवाइड करते हैं हेयर साफ्ट को। तो हेयर साफ्ट के कितने पार्ट्स बनाएंगे, 3 पार्ट्स। फर्स्ट तो क्या हो जाएगा, क्यूटिकल। तो क्यूटिकल वाला कौन सा होता है, ये सबसे बाहर वाला आउटर पोर्शन होता है, यूनिसेलुलर थिक लेयर होती है और इसमें स्केल, SCALE, सल्क के जैसे स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है यहाँ पे। ठीक है, तो क्या क्या दोगे, आउटर पोर्शन होता है जो कौन सा, क्यूटिकल वाला जो पार्ट है ना, ये जैसे मान लीजिए ये हेयर साफ्ट है, तो हेयर साफ्ट का सबसे बाहर वाला पोर्शन क्या हो जाएगा, क्यूटिकल। और यहाँ पे ऐसे ऐसे सल्क प्रेजेंट है, स्केल लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है यहाँ पे। चलिए
फिर बात आती है कॉर्टेक्स की, तो कॉर्टेक्स किसको बना दे, अंदर वाले मिडल, जो हेयर शाफ्ट का मिडल पार्ट होता है उसको क्या बोला जाता है, कॉर्टेक्स बोला जाता है। ये जो लेयर होती है इसके अंदर पिगमेंट पार्टिकल पाए जाते हैं, जिनकी वजह से जो हेयर के कलर के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, पिगमेंट पार्टिकल, हेयर का जो कलर होता है ना वो पिगमेंट पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं जो हेयर के कलर के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। तो हेयर कलर वाले पार्टिकल कहाँ पाए जाते हैं, हेयर शाफ्ट के कॉर्टेक्स वाले रीजन में पाए जाते हैं। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है कि जो ये पिगमेंट पार्टिकल्स होते हैं, इन पिगमेंट पार्टिकल्स में कमी हो जाए या इनके नंबर कम हो जाते हैं तो कॉर्टेक्स सेल में एयर फिल हो जाती है, जिसकी वजह से हेयर जो है वो सफेद हो जाते हैं। तो ये क्वेश्चन आप ध्यान में रखोगे, जो कॉर्टेक्स वाला जो रीजन होता है, तो कॉर्टेक्स वाला मिडल वाला पार्ट होगा, यहाँ पे क्या पाए जाते हैं, पिगमेंट पार्टिकल पाए जाते हैं जो हेयर के कलर के लिए रेस्पॉन्सिबल है। जैसे मान लीजिए ऐसे ये पिगमेंट पार्टिकल हो गए, अगर पिगमेंट पार्टिकल क्या हो जाए, कम हो जाए, पिगमेंट पार्टिकल कम होने, जैसे मान लीजिए ये पिगमेंट है सभी ऐसे, ठीक है, ये तो कॉर्टेक्स की सेल बना दी मैंने और अंदर क्या डाल रही हूँ, इनके पिगमेंट पार्टिकल जो हेयर को क्या देंगे, कलर देंगे। अगर मान लीजिए इनमें ये जो पिगमेंट पार्टिकल कम हो जाते हैं, तो पिगमेंट पार्टिकल कम होने की वजह से भी खाली हो गई सेल। अब ये सेल अगर खाली हो गई तो इनमें क्या फिल हो जाएगी, एयर, और एयर के फिल होने की वजह से हेयर का जो कलर होता है वो कैसा हो जाता है, वाइट हो जाता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, आप ध्यान में रखोगे कि है ना, हेयर का जो कलर होता है वाइट क्यों होता है, तो कॉर्टेक्स रीजन के अंदर पिगमेंट पार्टिकल पाए जाते हैं। तो जब सेल में पिगमेंट पार्टिकल्स, कॉर्टेक्स की सेल में पिगमेंट पार्टिकल्स की डेफिशिएंसी हो जाती है तो पिगमेंट पार्टिकल की जगह एयर फिल हो जाती है, जिसकी वजह से हेयर का कलर कैसा हो जाता है, वाइट हो जाता है। फिर इसका थर्ड पोर्शन कौन सा है, मेडुला। फर्स्ट तो क्या था इसका, फर्स्ट पोर्शन तो क्या था, क्यूटिकल, सेकंड कॉर्टेक्स और थर्ड क्या हो जाएगा, मेडुला हो जाएगा। तो मेडुला सबसे अंदर वाला पार्ट होता है, यहाँ पे पॉलीहेड्रल सेल्स पाई जाती है जो एक हेयर के लिए एक्सिस की तरह काम करती है, सबसे अंदर वाला पोर्शन है। चलिए फिर उसके बाद में यहाँ तो हेयर, अब क्या आती है, एरेक्टर पिली मसल्स। क्या है, एरेक्टर पिली मसल्स। ये जो पिली मसल्स होती है ये अनस्ट्रेटेड या स्मूथ फिलामेंट्स की बनती है, ठीक है, एक पॉइंट। ये जो मसल्स होती है फॉलिकल से निकल करके कहाँ तक जाती है, डर्मिस तक। ऐसे फॉलिकल से निकल करके कहाँ तक चली जाएगी, डर्मिस तक चली जाती है। फिर उसके बाद में बताते हैं कि ये जो हेयर का जो मूवमेंट होता है, हेयर के मूवमेंट के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। जब इनके अंदर कॉन्ट्रैक्शन होता है तो जो हेयर है वो क्या हो जाते हैं, स्ट्रेट हो जाते हैं, खड़े हो जाते हैं। जैसे हमें डर लगता है, हमें ठंड लगती है तो बोलते हैं ना रोंगटे खड़े हो गए। तो रोंगटे कब खड़े होते हैं, जब एरेक्टर पिली जो मसल्स के अंदर क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होता है। जैसे हमें डर लगता है, ठंड लगती है ना, सर्दी लग रही है, तो उस समय ये बिल्कुल क्या हो जाते हैं, खड़े हो जाते हैं। फिर उसके बाद में क्या है, यानी कि ठंड लगे अपने जो बाल खड़े हो जाते हैं, तो ये जो मसल्स होती है इनको कंट्रोल करती है, ठीक है। ये जो मसल्स होती है इनके चारों ओर नर्व फिलामेंट लगे, जैसे मान लीजिए ये मसल्स है, एरेक्टर मसल्स, इसके चारों तरफ क्या लगे हुए रहते हैं, नर्व सेल्स लगी हुई, क्योंकि जो नर्व सेल्स है इंफॉर्मेशन को कहाँ तक लेके जाएगी, ब्रेन तक लेके जाती है। जब हमें डर वगैरह लगता है तब ऐसे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन यही बनता है कि हेयर के मूवमेंट के लिए कौन सी मसल्स रेस्पॉन्सिबल होती है, तो एरेक्टर पिली जो मसल्स होती है हेयर के मूवमेंट के लिए क्या होती है, रेस्पॉन्सिबल होती है। तो ये एक टॉपिक था हेयर का, जिसमें अपन हेयर फॉलिकल,
हेयर रूट, हेयर पेपिला, हेयर साफ्ट। हेयर साफ्ट से क्वेश्चन बन रहा है। वैसे तो हेयर की स्ट्रक्चर पूछी जा सकती है, कोई दिक्कत वाली बात है, लेकिन फिर भी छोटे क्वेश्चंस भी बनते हैं। एक्टर मसल्स का क्या काम होता है, हेयर वाइट क्यों हो जाते हैं, टॉपिक था। आराम से इसको देख करके आप नोट कर लीजिएगा। तो टॉपिक क्या किया था अपन ने। अब नेक्स्ट भी अपन क्या करेंगे, डेरिवेटिव ही लेंगे, लेकिन वो ग्लैंड से रिलेटेड डेरिवेटिव लेंगे। आज का स्किन का जो डेरिवेटिव था वो क्या है, हेयर का। देखिए कंप्लीट पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है।